हेलो चिल्ड्रन, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 6 रीड करवाया था और उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। तो बेटा इस वीडियो में देखिए ज़रा, पेज नंबर 41 पे है एक क्वेश्चन। महाबली कहाँ के राजा थे, दिल्ली के कि केरल के? तो महाबली केरला के राजा थे। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें से ये क्वेश्चन थे जो केरल के बारे में कुछ वाक्य बोलिए। तो यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं और इनका प्रमुख त्यौहार ओणम है। नेक्स्ट है केरल में ओणम के त्यौहार को किस प्रकार मनाते हैं? केरल में ओणम के त्यौहार को 10 दिन उल्लास और आनंद से मनाते हैं, मतलब पूरी खुशी के साथ। कितने दिन? 10 दिन। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। जो सही है, केरल की मातृभाषा क्या है? मलयालम, बंगाली, तेलुगु। तो केरल की मातृभाषा है मलयालम। महाबली कैसे राजा थे? क्रूर और अत्याचारी, दयालु और दानी, अधार्मिक? तो वो दयालु और दानी राजा थे। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, बुक्स पे पेज नंबर है आपका 44, भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। ये आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। बेटा जो शब्द तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जिन चीज़ों की विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं? विशेष्य। जैसे लाल कमीज़, तो लाल क्या है यहाँ पे? विशेषण है। लेकिन कमीज़ क्या है? कमीज़ के बारे में बता रहे हैं ना कि कमीज़ कैसी है, तो कमीज़ क्या हो गई? विशेष्य। अब देखो, पाठ के आधार पर दिए गए विशेषण और विशेष्य शब्दों को जोड़े बनाकर लिखना है आपने। इधर क्या दिया है? विशेषण, और इधर है विशेष्य। तो आपने इनको जोड़े बनाकर लिखना है। जैसे मान लो इधर से लिया सादा, तो इधर से क्या होगा? जीवन, त्योहार, नौका, कदम, राजा, ब्राह्मण। तो हम लिखेंगे जीवन। तो विशेषण क्या है? सादा। विशेष्य क्या है? जीवन। जीवन के बारे में बता रहे हैं ना कि जीवन कैसा है? सादा। अब नेक्स्ट देखो, इधर से लिया प्रमुख, इधर से लिया त्योहार। तो प्रमुख क्या है? विशेषण। और विशेष्य कौन सा हो गया? त्योहार। त्योहार कैसा है? प्रमुख। त्योहार के बारे में बता रहे हैं तो ये विशेष्य हो गया। अब लिया इधर से साधारण। कौन था साधारण? इधर से क्या लिया हमने? ब्राह्मण। साधारण ब्राह्मण। जो साधारण है वो क्या हो गया? विशेषण। और विशेष्य कौन सा हो गया? ब्राह्मण। अब लिया उधर से दयालु। कौन था दयालु? राजा। दयालु जो है वो विशेषता हो गई, लेकिन किसकी विशेषता? राजा की। तो राजा विशेष्य हो गया, दयालु विशेषण हो गया। 3 कदम, 3 क्या है? 3 है विशेषण और कदम क्या है? विशेष्य। सर्पाकार नौका, विशेषण क्या है? सर्पाकार। और नौका क्या है? विशेष्य, क्योंकि नौका के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी थी। तो ये है विशेषण को विशेष्य से आपने मतलब जोड़े बनाने हैं। नेक्स्ट है कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाकर आपने खाली जगह भरनी है, विशेषण बनाने हैं। ये राजा महाबली बहुत थे, डैश थे, दान का क्या बन जाएगा? विशेषण, दानी थे। इस त्योहार के साथ महाबली की डैश कथा जुड़ी हुई है, पौराणिक। ओणम अगस्त के डैश सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है, अंत। यहाँ आएगा अगस्त। ओणम अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। भारत के दक्षिण में डैश केरल प्रदेश स्थित है। सुंदरता नहीं, यहाँ आएगा सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट है ओणम का डैश दिन विशेष होता है? 10 दिन नहीं, 10वां दिन विशेष होता है। तो ये था क्वेश्चन 2 भाषा ज्ञान का। नेक्स्ट है 2 शब्दों को जोड़कर हमने नए शब्द बनाने हैं। जैसे उत्सव प्लस प्रिय बन गया उत्सव प्रिय। मातृ प्लस भाषा, मातृभाषा। देव प्लस राज, देवराज। महा प्लस बलि, महाबली। वेशधारी जोड़ा तो बन गया वेशधारी। केरलवासी, केरलवासी। कलाकृति इकट्ठा कर दिया। त्रिओणम,
ठीक है, ये हम फर्स्ट से करते आ रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, इधर एक पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन आंसर्स हैं फिर से। ये एक स्टोरी है बेटा, पेज नंबर 112 पे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं बताती हूँ आपको। पहले, राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था कृष्ण देव राय। मैंने इधर लिखा है बेटा। ख है, मेहमानों के लिए कैसे बर्तनों में खाना परोसा गया? सोने के। मेहमान ने क्या चुराया? सोने का चम्मच। नेक्स्ट है, तेनालीराम ने आंखें बंद करके क्या बोला? छू मंतर उड़ जा। क्या बोला? छू मंतर उड़ जा। तो बेटा पेज नंबर ये जो पीछे बुक के 119 पे है, ये स्टोरी जो है ये आपको मैं बताती हूँ। एक बार राजा कृष्ण देव राय ने कुछ मेहमानों को खाने पे बुलाया। मेहमानों के लिए सोने की थाली और कटोरियों में तरह तरह के पकवान रखे गए। साथ में खाना खाने के लिए सोने के चम्मच भी रखे गए। सभी मेहमान स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। उनमें से एक ने चुपके से सोने का चम्मच उठाया और अपनी जेब में रख लिया। राजा कृष्ण देव राय और तेनालीराम को इस बात की खबर थी। राजा ने तेनालीराम को आंखों से इशारे से कुछ समझाया। तेनालीराम समझदार तो थे ही, वे तुरंत समझ गए कि मेहमानों का अपमान नहीं करना है, लेकिन चम्मच भी बाहर निकलवाना है। जब सब मेहमानों ने खाना खा लिया, तब तेनालीराम ने एक जादू का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा। तेनालीराम ने अपने सामने रखे हुए सोने का चम्मच उठाया और ऊंची ऊंची आवाज़ में पूछा, ये क्या है? सोने का चम्मच ना? देखिए, ये सोने का चम्मच मैं अब आपके सामने अपनी जेब में रख रहा हूँ। अब मैं 3 बार छू मंतर ऊर्जा बोलूँगा और ये चम्मच अपने आप लोगों में से किसी एक की जेब में चला जाएगा। ये कहकर तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और 3 बार छू मंतर ऊर्जा बोला। थोड़ी देर बाद वे आंखें खोलते हुए बोले, अब देखते हैं कि वह चम्मच आप में से किसकी जेब में गया। तेनालीराम बारी बारी से सभी मेहमानों के सामने जाकर खड़े हुए। अंत में तेनालीराम ने उस मेहमान के सामने जाकर खड़े हुए जिसने चम्मच छिपाया था। उस मेहमान ने चुपचाप वह चम्मच तेनालीराम को दे दिया। देखा बेटा, तेनालीराम कितने स्मार्ट थे, है ना? और राजा के साथ मिलकर उन्होंने उस मेहमान को बुरा भी, उसकी मतलब सबके सामने इंसल्ट भी नहीं करवाई। और उनको पता तो था कि चम्मच किसकी जेब में है, लेकिन अगर वो सबके सामने उसको बोलते देने के लिए, तो वो जो मेहमान था उसका अपमान होना था ऐसे। तो उन्होंने बड़े तरीके से उन्होंने बोला कि मैं एक खेल खेलने का प्रस्ताव रखता हूँ आपके सामने। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब कि बोलूँगा छू मंतर उड़ जा, तो यहाँ से एक चम्मच जो है किसी की भी जेब में चला जाएगा। तो इसकी जो है इस तरह उनका चम्मच भी वापस आ गया ना, कितनी स्मार्टनेस उन्होंने दिखाई। तो इसी के जो मैंने बेटा आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, वो आपने ये वाले ठीक है, तो ये आपने अपनी बुक्स पे ही लिखने हैं। बुक का काम बुक में करना है और नोटबुक पे आपने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।